नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे। इस मौके पर महाकुंभ में स्नान के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि कुंभ सभी लोग बिना बुलाए ही आते हैं। लोग अपनी निजी आस्था लेकर यहाँ आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि संगम में मैंने 11 पवित्र डुबकियां लगाई हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। जिस दिन मैंने हरिद्वार में डुबकी लगाई वह दिन एक उत्सव था। आज मुझे यहाँ पवित्र डुबकी लगाने का अवसर मिला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार में बैठे लोगों को इस आयोजन को खेल आयोजन नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैंने देखा है कि अलग अलग स्थानों से जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, जिनके लिए जैसा प्रबंध होना चाहिए था, किसी को कोई परेशानी न हो। सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि महाकुंभ बंटवारे की जगह नहीं है। कुंभ में सद्भाव सहनशीलता बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर चले न चले सरकार कैसे बचेगी। जब सरकार नहीं होगी तो बुलडोजर किसके पास रहेगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि नेताजी के समय जो कुंभ हुआ था तब कम संसाधनों में कुंभ कराया गया था। उन्होंने दावा किया है कि लोगों को यहाँ असुविधा हो रही है चलने के लिए। ऐसे में बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको ज़्यादा न चलना पड़े। वीआईपी के लिए अच्छी सुविधा करनी चाहिए। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि लोग मां गंगा के सामने झूठ बोल रहे हैं। 10,000 करोड़ में क्या कुछ नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि सरकार महाकुंभ को 10,000 करोड़ का बजट और दे, ये हमारी मांग है। लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। लोगों को सामान उठाने के ज़्यादा चलना पड़े तो ये लोगों के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। 10,000 करोड़ में और भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी। अखिलेश यादव ने कहा है कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के लिए अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी प्रतिमा लगाने के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वो सभी साधु संतों की उतनी ही तस्वीर लगाएं जितनी खुद की तस्वीर लगाई है। तो शादाब रिजवी अखिलेश यादव ने पवित्र गंगा में डुबकी भी लगा ली और बता भी दिया अखिलेश यादव ने कि 11 बार डुबकी लगाई हैं। उन्होंने हरिद्वार का भी जिक्र किया और अब महाकुंभ में डुबकी भी लगा ली और सरकार को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि महाकुंभ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, महाकुंभ का जो पर्व है वो आपसी सद्भाव और सद्भावना का पर्व है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इसमें सद्भावना नजर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थाएं हैं वो ज्यादा नजर आ रही हैं। जो बुजुर्ग लोग जा रहे हैं, जिनकी आस्था है और वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें तमाम दूरों तक, तमाम मीलों तक पैदल चलना पड़ रहा है अपने सामान के साथ। ये बड़ी दुविधा है। दूसरी बात जो उन्होंने एक सबसे मेन मुद्दा उठाया है कि जितनी तस्वीरें वहां पर लगाई गई हैं सरकारी यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की और सरकारी मंत्रियों की और हमारे देश के प्रधानमंत्री की, तो ये सब एक तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं सरकार कुंभ के जरिए भी अपनी मार्केटिंग कर रही है। कुंभ तो एक आस्था का पर्व है और महाकुंभ का पर्व, वहां पर लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी आस्था होती है वो अपनी आस्था से ही वहां डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है और महाकुंभ जो आया है, और ये बताया जा रहा है कि 150 वर्षों में महाकुंभ आया है, मार्केटिंग भी की जा रही है, लेकिन जितनी ज्यादा संख्या में वहां पर लोग जा रहे हैं और जितने आस्था के केंद्र मानते हुए वहां डुबकी लगा रहे हैं, उनको बिना चाहते हुए भी वो तस्वीरें देखनी पड़ रही है जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है बिल्कुल गलत है। इससे पहले भी कुंभ हुए हैं और ये भी ढोल पीटना बिल्कुल गलत है कि हमने जो है विश्व की नजरें अपनी तरफ करवा दी है, हम इस तरीके का एक आयोजन कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके के आयोजन में कितने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ये भी तो जनता को बता देना चाहिए। और उन हजारों करोड़ रुपए के जो एवज में सुविधाएं मिलनी चाहिए थी जनता को, वो सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। तो फिर वो हजारों करोड़ रुपया तो गंगा में डुबकी लगाने के बाद जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि पाप धुल जा रहे हैं, तो वो तो हजारों करोड़ रुपया आपका धुल चुका। उसकी जो है किसी को भी कोई जो लाभ मिलना चाहिए था वो मिल ही नहीं पा रहा है। साथ ही साथ
सरकार वहां पर बैठकर अपनी योजनाओं का शिलान्यास कर रही है। ये किस ओर इशारा करता है? ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार का और अपना बखान करने में, अपना गुणगान करने में लगे हुए हैं, और ये बिल्कुल गलत है। जो आस्था का विषय है, जो आस्था का केंद्र है, उसको आस्था का ही केंद्र रहने दिया जाए। उसके अंदर राजनीति जबरदस्ती नहीं घुसानी चाहिए। राजनीति उसमें जबरदस्ती ना घुसाई जाए, लेकिन विरोधी पार्टियों का कहना है कि राम मंदिर के शिलान्यास में भी इसी तरीके का कार्य सरकार की तरफ से किया गया था, और अब महाकुंभ में भी बीजेपी कोई मौका अपने प्रचार प्रसार का नहीं छोड़ रही। तो कहीं ना कहीं विपक्ष निशाना साध रहा है। अखिलेश यादव भी उसी ओर इशारा कर रहे हैं, और हमारे जो सहयोगी हैं शादाब रिजवी, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया। आप कैसे समझते हैं और आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।